तो हनुमान जी ने ही कृपा की थी, तब नाभा गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। लेकिन भक्तमाल जी में लिखा है, नाभा जी जन्म से नेत्रहीन थे। और कैसे नेत्रहीन थे कि आंख ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि आंख थी, देखने की शक्ति नहीं थी ना, नेत्र ही नहीं थे, ये आंख वाली जगह खाली थी। तो माता पिता को खुशी भी हुई कि पुत्र हुआ, और जब देखा नेत्रहीन है तो बहुत दुख भी हुआ। जैसे तैसे बच्चे का पालन किया, लेकिन जब 2-3 वर्ष के नाभा जी हुए तो नाभा जी के पिताजी का देहांत हो गया। तब नाभा जी की माता जी ने नाभा जी का पालन किया। लेकिन जब नाभा जी 5 वर्ष के हुए तो गांव में, उस क्षेत्र में महान अकाल पड़ा। और ऐसा अकाल पड़ा कि लोग मरने की हालत में आ गए। ग्रंथ में लिखा है कि पहले लोगों ने अन्न खत्म हो गया तो फल से गुजारा किया, पत्ते खा के गुजारा किया, पेड़ों के पत्ते भी सूख गए तो पेड़ों की छाल खा करके गुजारा किया। और फिर जब जल के भी स्रोत सूख गए तो उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। तब नाभा जी की माता जी, उनके इकलौते पुत्र थे नाभा जी, और पति थे नहीं, विधवा माता थी। कैसे करूं, यदि यहां नगर गांव में रहे तो प्राण छूट जाएंगे भूखे प्यासे। तब गोद में अपने अंधे बालक को लेकर के नाभा जी की माता जी चली, और जंगल में चलते 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 बहुत दूर तक, पर कठिन अकाल पड़ा हुआ था। तो दूर दूर तक जाने पर न तो कहीं जल मिला और न कोई फल, कोई अन्न मिला। चलते चलते नाभा जी की माता जी थक गईं, और इधर नाभा जी को भी भूख लगी थी, प्यास लगी थी। बार बार माता जी को कहते थे, माता जी मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। तब गोद में लेके चल नहीं पाई। तो छोटे से नाभा जी थे 5 वर्ष के, उनको जंगल में बिठा गई और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कहीं से जल खोज के लाती हूं बेटा, अब गोद में लेकर चलने में मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम यहीं बैठे रहना और भगवान का स्मरण करना। मां तो चली गई नाभा जी को छोड़ करके, बहुत दूर तक चली गई। न कहीं जल मिला, न फल मिला, न कोई और वस्तु मिली। और ग्रंथ में वर्णन है कि इतनी दूर चली गई नाभा जी की माता जी, वो खुद भी भूखी प्यासी थी। चलते चलते गिर गई और थोड़ी देर में उनके भी प्राण छूट गए। और नाभा जी जंगल में अकेले अपनी मां की प्रतीक्षा में बैठे और मन में सोच रहे हैं कि मां आती होगी, मां आती होगी। लेकिन सवेरे से संध्या हो गई, मां आई नहीं। नाभा जी दिखता नहीं, कहां खोजे मां को। मन में सोचने लगे मां कहां चली गई, लौट के भी नहीं आई, और बिठा के भी ऐसे जंगल में गई है। अरे यदि कहीं नगर चौराहे पर मोहल्ले में बिठाया होता तो किसी को पुकार लेता, कोई तो मेरी मदद करता। लेकिन मां बिठा के भी गई है जंगल में, जहां कोई है नहीं, सुनसान है। पर अगले ही क्षण नाभा जी ने अपने मन को समझाया, अरे अच्छा है मां मुझे जंगल में बिठा के गई, कहीं चौराहे पे बिठा के नहीं गई। क्यों? बोले नगर गांव में बिठा के गई होती तो नर की आशा रहती, और यहां नितांत वन में बिठा के गई है तो यहां नारायण की आशा है, यहां नर की आशा नहीं। तब नाभा गोस्वामी जी वहीं वन में बैठे हुए प्रभु को पुकारने लगे। वह इसी पुकार को सुन के भगवान ने कृपा की
नाभाजी गाने लगे, हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। जिसमें यह जीवन सार्थक हो, ऐसा कोई सहज बहाना दो। जिसमें यह जीवन सार्थक हो, ऐसा कोई सहज बहाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। तुम हो सब जग के प्रतिपालक, तुम हो सब जग के प्रतिपालक, जगदीश जगत के संचालक। जगदीश जगत के संचालक। मैं हूँ तुम्हारा बिगड़ा बालक, बालक को बिगड़ी बनाना दो। मैं हूँ तुम्हारा बिगड़ा बालक, बालक को बिगड़ी बनाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे अशरण शरण शरण में लो, हे असरण शरण शरण ले लो। हे प्रणता हरण चरण में लो, हे प्रणता हरण शरण ले लो। सेवा में लो सुमिरन में लो, सेवा में लो सुमिरन में लो। निज भक्ति ज्ञान विज्ञाना दो। सेवा में लो सुमिरन में लो, निज भक्ति ज्ञान में ज्ञाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। भक्तन प्रति मोको मैत्री दो, भक्तन प्रतियों को मैत्री दो। संतन प्रति श्रद्धा सेवा दो। संतन प्रति श्रद्धा सेवा दो। दीनन प्रति दया दीनता दो। दीनन प्रति दया दीनता दो। नारायण प्रभु गुण गाना दो। दीनन प्रति दया दीनता दो। नारायण प्रभु तुम गाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे ठिकाना दो। जिसमें यह जीवन
सार्थक हो, ऐसा कोई सहज बहाना। जिसमें यह जीवन सार्थक हो, ऐसा कोई सहज बहाना दो। ऐसा कोई सहज बहाना दो। ऐसा कोई सहज बहाना दो। चरणों में मुझे ठिकाना, चरणों में मुझे ठिकाना दो। क्या कहे, छोटे से बालक ने जंगल में पुकार की और इस पुकार का क्या परिणाम हुआ? बोले सुन के करुण पुकार प्रभु, सुन के करुण पुकार प्रभु, दीन बंधु भगवंत, दीन बंधु भगवंत, ऐसी कीनी प्रेरणा, ऐसी कीनी प्रेरणा, आय गए दो संत, आए गए दो संत। छोटा सा बालक जंगल में पुकार रहा था और उस पुकार का परिणाम क्या हुआ? बोले ऐसी कीनी प्रेरणा, आए गए दो संत। कौन संत आ गए? ये दोनों संत जयपुर गलता गादी के रहने वाले थे। श्री कृष्णदास पेहारी जी के शिष्य थे, श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। दोनों जंगल से निकले जा रहे थे, तभी सामने नेत्रहीन बालक को रोते हुए देखा, प्रभु को पुकारते हुए देखा। दोनों ने, महात्माओं ने एक दूसरे का मुख देखा और मन में विचार करने लगे, निर्जन में ये बालक कौन है? निर्जन में 5 बरस का बालक जंगल में बैठा कौन है? दिन छिपने को है। देखकर लगा कि नेत्रहीन है, बालक को दिखाई नहीं पड़ रहा। तब किल्हदेव जी ने श्री नाभा जी को वत्स कह करके पुकारा, और जैसे वत्स कह करके पुकारा, नाभा जी उसी दिशा में आगे बढ़े। दिखता तो था नहीं, जिधर से आवाज आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़े, और जान करके कि संत लोग खड़े हैं तो हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। तब किल्हदेव जी महाराज ने प्रश्न पूछा, बेटा तुम कौन हो? कहां से आए हो? कहां जाना है? और इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है? माने तुम्हारे माता पिता, मार्गदर्शक कौन है? ये 4 प्रश्न किए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, और इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है, तुम्हारे साथ कौन है? आह, नाभा जी ने उत्तर दिया, आपने पूछा मैं कौन हूं, तो मेरा यही परिचय है कि मैं भगवान का अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं। आपने पूछा कहां से आए हो, तो मैं अनंत जन्मों में 84 लाख योनि में चक्कर लगाते हुए आया। आपने पूछा कहां जाना है, तो मुझे जाना तो गोविंद के चरण कमल में है, भगवान के चरण कमल में है, लेकिन रास्ता नहीं जानता। गोविंद की गली का तो आप संत लोग ही रास्ता बता सकते हो, दूसरा तो बता नहीं सकता। पर जाना मुझे गोविंद के चरण कमल में है। और आपने कहा इस निर्जन वन में तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? तो हे संतों, जो मां के पेट में रक्षा करता है, इस निर्जन में वही मेरी रक्षा कर रहा है। सुनकर के तो महात्मा अवाक रह गए। अग्रदेव जी ने बड़े गुरु भाई किल्हदेव जी को कहा,
कि बाहर के नेत्र तो इसके बंद हैं, लेकिन इसके उत्तर से पता चल रहा है कि इसके भीतर के नेत्र खुले। न तो ऐसा उत्तर तो कोई दे नहीं पाता। हमसे कोई पूछे तो क्या हम ये कह पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं? कोई हमसे पूछेगा तो हम अपना नाम बताएंगे, शरीर का परिचय बताएंगे, जात बिरादरी बताएंगे, कहाँ किस शहर के रहने वाले ये बताएंगे। कोई हमसे पूछे कौन हो और हम ये कहें कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, ये तो किसी संत के मुंह से निकलेगा, किसी महापुरुष के मुंह से निकलेगा। भगवान की स्मृति कहाँ जीव को रहती है? सुन करके प्रसन्न हो गए। और उस समय भक्त माल जी में लिखा है, ठाकुर जी ने प्रेरणा करके महात्माओं को भेजा था। बोले बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे ने। जो किल्हे देव जी थे बड़े सिद्ध महापुरुष थे। अग्रदास जी को दया आई और किल्हे देव जी को कहा, हे बड़े गुरु भाई, इस बालक पे तो मन आ गया है, इसके भीतर के नेत्र खुले हुए हैं, अगर बाहर वाले नेत्र भी खुल जाएं तो इससे जगत का बहुत भारी उपकार होगा, तो आप कृपा करिए। तो टीका में प्रियादास जी ने लिखा है कि उसी समय किल्हा देव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के जो नेत्रों से लगाया, बोले भयो चैन खुले चक्षु जोरी को निहार। उसी समय दोनों नेत्र नाभा गोस्वामी जी के खुल गए और अपने सामने जोरी को देखा। बोले जोरी को निहारिए माने? बोले संतों की जोड़ी को देखा इसलिए जोड़ी को निहारिए। तो संतों की जोड़ी को देखा और उन संतों के हृदय में जो सीता राम और श्यामा श्याम की जोड़ी विराजमान थी, उस जोड़ी को भी देखा, जोड़ी को निहारिए। और फिर पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, किल्हे आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनाए। टीका में प्रियादास जी लिखते हैं, चरणों में पड़ गए। किल्हे देव जी ने नेत्र बंद करके सब जान लिया कि ऐसे ऐसे ये अनाथ बालक है, पिता का पहले देहांत हो गया, मां जल लेने गई थी, वो भी प्राण छोड़ चुकी है। तब किल्हा देव जी ने बालक को कहा, बालक तुम्हारे पिता का तो देहांत हो चुका और तुम्हारी जो शरीर की माता थी वो तुम्हारे लिए जल लेने गई, पर वो भूख प्यास से मर चुकी है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? नाभा गोस्वामी जी चरणों में पड़ गए। अंधे को आंख मिल रही हो तो वो मना करेगा कि मुझे नहीं चाहिए? जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे, अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। तब भक्तमाल जी में लिखा है, तब वे 5 वर्ष के नाभाजी उन्हीं दोनों संतों के साथ जयपुर गलता जी आ गए। आज भी वह स्थान है और वहां पर आकर के उन संतों की सेवा में ही रहने लगे। लेकिन जैसे आए तो संत लोग अवैष्णव के हाथ की सेवा नहीं लेते। अवैष्णव की हाथ की सेवा न भगवान स्वीकार करते हैं न संत स्वीकार करते हैं। जैसे ठाकुर जी को एक गिलास जल भी बिना तुलसी दल छोड़े स्वीकार नहीं है। जो तुलसी जी हैं वो वृंदा सखी हैं। इन वृंदा सखी का क्या काम है? नित्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम को भोग पवाने की सेवा है वृंदा सखी की। और वही वृंदा सखी तुलसी जी के रूप में अवतरित हुई हैं। तो हमारे पास तो इतना प्रेम नहीं है कि हमारे प्रेम के कारण प्रिया प्रियतम भोजन कर लें, ठाकुर जी हमारी वस्तु को स्वीकार करें, तो हम में तो उतना प्रेम नहीं। पर वृंदा सखी ने जो तुलसी जी के रूप में अवतार लिया है, अपनी सामग्री में तुलसी दल छोड़ने पर उस प्रेम वाले अभाव की पूर्ति होती है। तो हमारी वस्तु को भगवान स्वीकार न करें, लेकिन तुलसी दल छोड़ दिया तो वो भगवान को स्वीकार हो। ये विधा है वैष्णवों की। तो बिना तुलसी दल छोड़े तो एक गिलास जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते।
तो इतने बड़े शरीर को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए सबके गले में कंठी हो, सब वैष्णव बने। बिन तुलसी कंठी के न ठाकुर सेवा का अधिकार है, न संत सेवा का अधिकार है। सब में बड़ा आभूषण ये तुलसी है, पर ये तुलसी कब धारण होती है? जब अंडा, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन इसका सर्वथा त्याग हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन भी खाते हैं और फैशन में कंठी भी पहन लिए। ये फैशन की चीज नहीं भैया, ये भवसागर से पार उतारने वाली चीज है। तो अवैष्णव के हाथ की सेवा लेते नहीं अग्रदास जी। तो किल्ह देव जी ने आज्ञा की और भक्तमाल जी में लिखा है, तब अग्रदास जी ने शुभ समय में उन बालक को दीक्षा प्रदान की है। जैसे माथे पर वैष्णव तिलक किया, गले में तुलसी बांधी, कान में नाम मंत्र श्रवण करवाया। आहा, उस समय उस बालक को नाम दिया। बोले माँ बाप ने क्या नाम रखा था खबर नहीं, गुरुदेव ने नाम दिया। क्या नाम रखा? श्री नारायण दास। कहिए श्री नारायण दास जी महाराज की जय हो। नाभा जी का नाम तो नारायण दास है, पर नाभा जी क्यों कहते हैं वो लोग हम सुनेंगे अभी। अपने गुरुदेव की नाभि की बात को जान लिया। नाभि माने एकदम हृदय की बात को, गहरी बात को जान लिया, इसलिए नाभा दास कहलाए। बाकी नाम तो नारायण दास है उनका। तो नामकरण हो गया, दीक्षा हो गई, वैष्णव बन गए। अब हाथ जोड़ करके नाभा जी ने पूछा, गुरुदेव अब मेरे लिए सेवा और बताइए कि मैं क्या सेवा करके रहूं। अब गुरु स्थान सेवा तो करनी होगी, सेवा बताइए। तब गुरु जी राजी हो गए और नाभा जी को 2 सेवा बताई। क्या? बोले देखो बेटा, ये साधु सेवा का स्थान है, साधुओं का स्थान है, तो यहां साधु आते ही रहते हैं। तो बाकी सेवा तो जैसे बनती है हम लोग करते हैं, पर 2 सेवा संतों की नहीं हो पा रही हमसे, या ये कहो वो 2 सेवा हमको संत लोग करने नहीं दे रहे। कौन कौन? बोले एक तो जो भी महात्मा आते हैं उनके हम चरण नहीं धुला पाते, क्योंकि वो हमको संत मान के अपने चरण धुलवाते ही नहीं है। तो एक तो चरण नहीं धुला पाते। तो पहली सेवा तुमको है, तुमको बालक मान के कोई रोकेगा नहीं। अब जितने भी साधु महात्मा आवे, कौन कितना भजन करे नहीं करे ये नहीं देखना, साधु मात्र के, वैष्णव मात्र के तुमको चरण धोने और चरणामृत हमको लाके देना है। हम भी पिएंगे साधु वैष्णव का चरणामृत और तुम भी पियोगे। जी गुरुदेव। दूसरी आज्ञा? बोले दूसरी आज्ञा ये है कि जिस समय संत लोग भोजन करते हैं तो परोसाई के समय तो साधु लोग होते हैं, हम भी होते हैं, लेकिन संत लोग हमें झूठी पातर नहीं उठाने देते। संत को प्रसाद पाके अगर अपनी झूठी पत्तल खुद उठानी पड़ गई तो फिर क्या सेवा हुई? संत के मुख का अधरामृत गिरे तो वो स्थान पावन होता है। तो दूसरी सेवा तुमको करनी है कि जब महात्मा लोग प्रसाद पालें तो झूठी पातर समेटनी है और उन संतों की झूठी पत्तल का प्रसाद उठा के मुझको लाके देना है। क्या? नाभा गोस्वामी जी कहे गुरुदेव ये दोनों सेवा मैं करूंगा। और भक्तमाल जी में क्या लिखा? बोले पाए परियासु आए, कृपा करी संग लाए, किलह आज्ञा पाई, मंत्र अगर सुनायो है, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान तहां टहल लगायो है। चरण प्रछाल संत सीठ सो अनंत प्रीत, जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। देखो बड़वार जाको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। क्या लिखा है टीका में?
बोले संतों की ये दोनों सेवा करते करते, माने संतों के वैष्णवों के चरण धुलाना, चरणामृत गुरुदेव को देना और फिर खुद भी पान करना गुरु आज्ञा से, संतों की झूठी पातर संभालना, प्रसाद गुरुदेव को भी देना और खुद तो उसी संत पातर के बचे प्रसाद को ग्रहण करना। ये संत चरणामृत और संत अवशिष्ट अधरामृत को पाने से नरसिंह जी को क्या हुआ? बोले चरण प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीत, जानी रसरीत ताते हृदय रंग छाए। और कोई साधन किया कि नहीं किया, संत चरण में निष्ठा की, संत चरणामृत का पान किया, संत अधरामृत का पान किया, तो हुआ क्या? बोले हृदय में प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। और प्रिया प्रियतम की रस रीति को नाभाजी जान गए। लीला का अनुभव उनके हृदय में हो गया, उनके हृदय में धाम प्रकाशित हो गया, जुगल किशोर की लीला प्रकाशित हो गई। जानी रसरीत ताते हृदय रंग छायो। और अभी केवल नाभाजी को सेवा में 4 बरस हुए थे। 9-10 वर्ष की इस समय आयु है। नाभाजी पूरी सेवा करते हैं, बालक हैं। और जब समय मिलता है ये सेवा करके तो फिर गुरुदेव के निकट चले जाते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में बैठने पर, गुरुदेव की सेवा करने पर इनको बड़ा आनंद मिलता है। बोले एक बार की बात, गुरुदेव वाटिका में बैठे हुए भजन कर रहे थे। आहा, कैसी वाटिका थी! गुरुदेव ने एक आम के बगीचे की वाटिका बनाई थी और उस आम के बगीचे की वाटिका को गुरुदेव क्या मानते थे जानते हैं आप? मानते थे पुष्प वाटिका। माने अपने ही आश्रम में वाटिका बनाई, लेकिन उस वाटिका के प्रति भावना क्या? बोले पुष्प वाटिका। कैसी पुष्प वाटिका? बोले जनकपुर की पुष्प वाटिका। जैसे जनकपुर की पुष्प वाटिका में जानकी जी प्रतिदिन विहार करने आई और उसी पुष्प वाटिका में भगवान सिया राम का प्रथम मिलन हुआ, तो ये मेरी वाटिका भी भगवान सीता राम के प्रथम मिलन की वाटिका है। इसमें प्रतिदिन प्रिया जी आती हैं और प्रभु से मिलन होता है। भावना का खेल है। भावना करिए तो घर बैठे वृंदावन की अनुभूति हो, और भाव राज्य से दूर हैं तो वृंदावन जाके भी खाली लौटा है। मुख्य वस्तु भाव है। तो गुरुदेव वाटिका में युगल किशोर के विहार की भावना करते थे और प्रातःकालीन जो उनका भजन होता था उसी वाटिका में तखत था और उसी पर बैठ करके गुरुदेव घंटों मानसी सेवा में लगे रहते थे। नाभाजी के गुरुदेव कौन? आपको नाम याद हो गया होगा, अग्रदास जी महाराज। बोले अग्रदास जी कौन है? बोले ऐसे तो महात्मा हैं, रामानंदीय महात्मा अग्रदास जी महाराज, लेकिन बाहर से तो महात्मा हैं, पर भीतर से कौन है? बोले भीतर से सिया जी की सखी हैं। जैसे राधा रानी की अष्ट सखी हैं, ऐसे जानकी जी की अष्ट सखी हैं। जैसे राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान ललिता जी हैं, ऐसे जानकी जी की अष्ट सखियों में प्रधान श्री चंद्रकला जी हैं, श्री अग्र अली जी हैं। उन्हीं अग्र अली जी के अवतार ये अग्रदास जी महाराज हैं। माने सीताराम भगवान की उपासना में मधुर रस को प्रकट करने के लिए उन अग्रदास जी का अवतार हुआ, और वो अग्र अली ही अग्रदास जी के रूप में नाभा गोस्वामी जी को सदगुरु रूप में प्राप्त हो गए। इसलिए गुरुदेव के 2 रूप हैं। एक तो गुरुदेव का वो रूप है जिसका दर्शन हो रहा है, संत रूप, वैष्णव रूप, साधु का रूप, लेकिन एक गुरुदेव का चिन्मय रूप है। वो चिन्मय रूप कौन सा है? जिस रूप से गुरुदेव प्रिया प्रियतम की सेवा में विराजमान है।
और निरंतर सखी रूप से प्रिया प्रियतम को लाड़ कर रहे हैं। स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती, सैन, हिंडोला, सांझी, होली, बसंत सब लाड़ कर रहे हैं। तो अग्र अली जी के अवतार अग्रदास जी सवेरे भजन में बैठे हुए, भक्तमाल जी की टीका में प्रियादास जी ने लिखा, बोले मानसी स्वरूप में लगे थे अग्रदास जबे, करत बयार नाभा मधुर संभारसों। अग्रदास जी तो नेत्र बंद करके मानसी सेवा में लगे थे। मानसी सेवा माने जो मन से की जाए। एक प्रगट सेवा है, जो प्रगट में हम लोग ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा करते हैं, प्रगट सेवा है। एक मानसी सेवा है। मानसी सेवा मन से सारे काम किए जाएं, अपने सिद्ध स्वरूप से प्रिया प्रियतम को लाड़ किया जाए। ये मानसी सेवा सर्वोत्तम बताई गई है संतों के द्वारा। तो अग्रदास जी मानसी सेवा करते थे। अब वो तो सखी थे श्री जी की, तो क्या सेवा करते? सवेरे से भावना करते, कैसे मैंने गाके प्रिया प्रियतम को उठाया, कैसे धीरे धीरे प्रिया प्रियतम उठे, फिर कैसे उनको मंगला भोग पधराए, फिर कैसे मंगला आरती भई, फिर कैसे स्नान भये, फिर कैसे श्रृंगार भये, फिर कैसे श्रृंगार भोग, और फिर कैसे श्रृंगार आरती। इस पूरी सेवा का मन से चिंतन करते और मानसिक भाव से करते। तो गुरुदेव सेवा कर रहे थे और नाभाजी क्या कर रहे थे? गर्मी का समय था तो नाभाजी गुरुदेव के पास खड़े हुए पंखा कर रहे थे, बीजना कर रहे थे। और गुरुदेव को पंखा से हवा करते हुए क्या भावना कर रहे थे कि ये पंखे की हवा मेरे गुरुदेव को प्राप्त हो और मेरे गुरुदेव के हृदय में जो जोरी विराजमान है उस जोरी को ये सेवा प्राप्त हो। ये गुरु सेवा करने की दृष्टि है कि मेरे गुरुदेव चलते फिरते वृंदावन है, मेरे गुरुदेव चलते फिरते मंदिर हैं। मंदिर किसको कहें? जहां ठाकुर जी विराजे सो मंदिर। तो संत भी तो मंदिर हैं, चुनके उनके हृदय में राधा माधव विराजते हैं। बस ये ईंट पत्थर वाले मंदिर एक जगह रहते हैं और संत चलते फिरते मंदिर हैं। तो मेरे गुरुदेव युगल किशोर का मंदिर है। तो ये मेरे पंखे की हवा गुरुदेव को प्राप्त हो और गुरुदेव के भीतर जो जुगल सरकार बैठे हैं उनको प्राप्त हो। गुरुदेव सेवा कर रहे थे नेत्र बंद करके। सेवा करते करते स्नान कराया, श्रृंगार किया प्रिया प्रियतम का, और आखिर में ठाकुर जी को माला पहरानी थी। जो फूल माला का श्रृंगार है ये आखिर में होता है, पहले नहीं होता, आखिर में। फूल माला आखिर में धराते हैं। तो फूल माला धरानी थी। प्रिया प्रियतम ठाकुर जी सिर झुकाए खड़े थे, सखी को पहनानी है माला। इतनी देर में क्या हुआ कि अग्रदास जी के कोई शिष्य, एक सेठ जिन्होंने कभी दीक्षा ली थी अग्रदास जी से, वो समुद्र के रास्ते कहीं व्यापार करने जा रहे थे और उनका जहाज समुद्र के तूफान में घिर गया। नाविक ने हाथ पांव छोड़ दिए और कहा, महाराज जहाज तो अब डूबा और अब डूबा, किसी को याद करना हो तो कर ले, भगवान बचाएं सो बचाएं। तब वो सेठ क्या कह रहे हैं, भजन भजन तो मैंने किया नहीं, कोई साधन तो मैंने किया नहीं, व्यापार में जिंदगी भर लगा रहा, पर हां मैं दीक्षित हूं, मैं अदीक्षित नहीं। और मेरे जो गुरुदेव हैं, भजन मुझसे नहीं बना,
पर मेरे गुरुदेव सिद्ध महापुरुष हैं, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, गुरुदेव को देखा है। तो वहीं जहाज में डूबते हुए उन सेठ ने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव मुझे बचाइए, हे गुरुदेव मुझे बचाइए। और जैसे उस सेठ ने कहां दूर समुद्र जाने गुरु जी को पुकारा, धन्य है उस सेठ की पुकार गुरु जी के पास आ गई। अब गुरुदेव क्या कर रहे थे? गुरुदेव तो ठाकुर जी को माला पहरा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। अब गुरुदेव के कान में आवाज आई, मन में सोचने लगे क्या करूं, बचाने जाऊं तो ठाकुर जी खड़े हैं, सेवा छोड़ के किसी दूसरे काम में जाऊं, अपराध है सेवा का, और न जाऊं तो आश्रित डूब जाएगा। तो दोनों काम जरूरी है, प्रभु की सेवा भी नहीं छोड़ सकूं, और जिसने हरि गुरु को विपत्ति के समय पुकारा है इस आशा से कि मेरा तरण होगा, उनको भी नहीं छोड़ सकूं, क्योंकि स्वीकार किया हुआ है उनको। तो क्या करूं, दोनों काम जरूरी हैं। असमंजस ये है कि पहले कौन सा किया जाए और बाद में कौन सा किया जाए। पहले ठाकुर जी का श्रृंगार करता रहूं तो शिष्य डूब जाएगा, और शिष्य को बचाने जाऊं तो सेवा में प्रभु खड़े हैं, श्रृंगार छोड़ के कहीं चला जाऊं। असमंजस में धन्य है, धन्य है, धन्य है वो छोटे से बालक जो गुरुदेव की सेवा में खड़े थे, पंखा लेके। पंखा करते करते उन्होंने गुरुदेव की इन बातों को जान लिया, गुरुदेव के हृदय के इस भाव को जान लिया कि मेरे गुरुदेव को असमंजस हो रहा है कि काम दो है, करने वाला एक है, पहले कौन किया जाए। यदि मैं गुरुदेव की कुछ मदद कर दूं तो गुरुदेव को संकोच न हो, तो क्या करूं, मैं भी मानसी स्वरूप से सेवा में चला जाऊं और श्रृंगार कर दूं ताकि श्रृंगार न छूटे। मन में सोचा नहीं, गुरुदेव ने अभी मुझे सिद्ध स्वरूप की आज्ञा नहीं की, जान रहे हैं, पर अनधिकार चेष्टा हो जाएगी कि सेवा में प्रवेश कर जाऊं, तो क्या करूं। अरे यदि उस डूबते हुए अपने गुरु भाई को, अपने गुरु के शिष्य को मैं बचा लूं तो गुरुदेव को अनुकूलता हो जाएगी। धन्य है, धन्य है। पढ़िए भक्तमाल जी, ये पहला चरित्र है भक्तमाल जी का, यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। ओहो, गुरु कृपा से, संत सेवा से कैसा प्रताप आ गया। बोले मानसी स्वरूप में लगे थे अग्रदास, जबे करत बयार नाभा मधुर संहारसो। चढ़ो हो जहाज एक शिष्य पर्यो, आपदा में करो ध्यान, छुटो मन खिंचो रूप सारसो। और उसी समय नाभा जी ने क्या किया, बोले जो पंखा कर रहे थे ना गुरु जी को, वो पंखा नेक टेढ़ा कर दिया, और पंखा करते करते पंखे को थोड़ा टेढ़ा किया तो हुआ क्या, वो पंखे की हवा वहां समुद्र में जाके लगी, और वो जो सेठ जहाज समेत डूब रहे थे समुद्र में, कहीं से कोई हवा का झोंका आया और जहाज किनारे पे आ लगा। जाने कहां से हवा का झोंका आया। नाविक ने कहा, सेठ जी आंख खोल लो, आपकी विनती कबूल हो गई, विनती कबूल हो गई। जाने कहां से हवा का झोंका आया। अब हम लोग तूफान से बाहर आ गए, किनारे पे आ गए। सेठ जी ने कहा, भैया ये हवा का झोंका नहीं था, ये तो कृपा का झोंका था। ये हवा का झोंका नहीं था, ये कृपा का झोंका था जो मुझे किनारे पर लेके आया। नाभा जी तो उस शिष्य को बाहर निकाल दिए, गुरु जी को तो खबर नहीं। गुरु जी ने निश्चय किया कि भले श्रृंगार न हो, मैं पहले जाकर के उस शिष्य को बचाऊंगा। आश्रित नहीं डूबना चाहिए। जिसने आश्रय ले लिया है, भगवान उसका पतन नहीं होने देते, उसको संभालते हैं। तो गुरुजी सेवा छोड़ करके उस शिष्य को बचाने चले गए।
अब मानसिक रूप से जब समुद्र पहुंचे, ना वहां जहाज, ना वहां सेठ और ना वहां तूफान, केवल समुद्र। अब देख रहे हैं कहां गया सेठ, आवाज तो यहीं से आ रही थी। नाभाजी मन में सोचे कि हमने तो सेठ को इसलिए निकाला कि गुरुदेव सेवा कर पावे, लेकिन गुरुदेव तो फिर भी चले गए और देख रहे हैं कि कहां तूफान, कहां वो शिष्य, तो अब तो बोलना पड़ेगा। तो नाभाजी क्या बोले? बोले बोलो समर्थ, गयो बोहित बहुत दूर, और आओ छविपूर, फिर ढरो ताही ढार सो। तो श्री गुरुदेव तो वहां समुद्र पर जहाज ढूंढ रहे हैं और इधर नाभाजी ने गुरुदेव को क्या कहा कि बोलो समर्थ गयो बोहित बहुत दूर। हे गुरुदेव, जहाज तो बहुत दूर चला गया, अब आप लौट आइए और प्रिया प्रीतम की सेवा करिए। जैसे ये कहा कि जहाज तो बहुत दूर निकल गया, आप लौट आइए और प्रिया प्रीतम की सेवा करिए, तो अग्रदास जी ने चौंक के आंख खोली और मन में सोचा कि ये किसने बोला? लोचन उघार के निहार कयो बोलो कौन। इधर उधर देखा, उनको आशा नहीं थी कि ये छोटा सा बालक बोल सकता है। उनको लगा कोई सिद्ध आ गए हो, क्योंकि ये तो सब मेरे मन की बात थी। ये कौन कह रहा है कि जहाज बहुत दूर निकल गया, अब वापसी आके श्रृंगार करिए? कहा कौन बोला? लोचन उघार के निहार कयो बोलो कौन। तो नाभाजी क्या बोले? ये नहीं बोला मैंने कहा, बोले वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। गुरुदेव ने कहा कौन बोला? तो श्री नाभाजी ने कहा वही बोला जिसको बचपन से आपने अपनी झूठन प्रसादी दे करके पाला है। कौन बोला? जिसको बचपन से आपने अपनी पत्तल का शेष प्रसाद दे करके पाला है। गुरु जी के नेत्र तो सजल हो गए और उस समय भुजा बढ़ा करके छोटे से नाभाजी को हृदय से लगा लिया और कहा नारायण दास, आज से तुझे नारायण दास नहीं कहूंगा। तूने तो मेरी नाभि की बात को जान लिया, मेरे हृदय की बात को जान लिया। आज से तेरा नाम होगा नाभादास। पर अचरज भयो नयो तेरो यहां लो प्रवेश भयो। मैंने तुझे संत सेवा दी थी, साधु सेवा दी थी, भोजन की, चरणामृत की सेवा दी थी, लेकिन अचंबा कि तेरा यहां तक प्रवेश हो गया। ये कैसे हो गया? अचरज भयो नयो तेरो यहां लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। तेरा यहां तक प्रवेश हो गया। माने भक्ति मार्ग की उपलब्धि क्या है? अभी हम सामान्य संसारी लोग भक्ति मार्ग की उपलब्धि ये जानते हैं कि हमको पहले 100 लोग जानते थे, अब 1000 लोग जान गए, और अब 5000 जान गए, अब मुझको 1 लाख लोग जानते हैं। पहले केवल 10 लोग पैर छूते थे, अब 100 लोग छूते हैं, अब 1000 छूते हैं, अब लाख छूते हैं। प्रसिद्धि को ही माने मुझको कितने लोग भक्त कहते हैं, या महान कीर्तन करने वाला कहते हैं, या महान कथा कहने वाला कहते हैं, इसी को शायद उपलब्धि मान लिया जाता है। लेकिन इस भक्ति मार्ग की उपलब्धि क्या है? बोले अचरज भयो नयो तेरो यहां लो प्रवेश भयो। कि प्रभु के नित्य धाम की अनुभूति हो, प्रभु के लीला राज्य में प्रवेश हो। केवल बाहरी बातों में मत रह जाइएगा मेरे भाई बहन। कीर्तन का फल क्या है? कीर्तन का फल है प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति।
केवल बाहरी बातों में मत रह जाइएगा मेरे भाई बहन। हम लोग समय पास करने नहीं बैठे, हम लोग भक्तमाल कथा के माध्यम से, भक्त चरित्र के माध्यम से कैसे हमारा चित्त प्रिया प्रेतम के चरण कमल में अनुरक्त हो, इसके लिए बैठे। इसलिए बाहरी बात में थोड़ा सा भी विक्षेप, इधर देखना उधर देखना, वो सहन नहीं। यही चित्त रखना होगा। उपलब्धि हो, ये भक्त चरित्र यथार्थ में भक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान की कथा सुन के भक्ति मिले कि नहीं मिले उसमें संशय है, लेकिन भक्त की कथा सुन के तो भक्ति प्राप्त होती होती। भगवान की कथा, सुपनखा ने भी भगवान के विषय में सुना कि ऐसे राजकुमार आए, वैसे राजकुमार आए, तो भक्ति कहां बढ़ी उसके मन में? उसके मन में तो काम बढ़ गया। शिशुपाल ने भी भगवान की कथा सुनी तो उसके मन में भक्ति कहां बढ़ी? द्वेष बढ़ गया। कंस भी रोज कृष्ण कथा सुनता है कि आज श्री कृष्ण ने ये किया, आज श्री कृष्ण ने ब्रज में वो किया। वह कंस के भीतर कहां भक्ति बढ़ रही? भय बढ़ रहा, द्वेष बढ़ रहा। तो भगवान की कथा सुन के हो सकता है भक्ति न बढ़े, और बढ़ भी जाए, पर न बढ़े ये भी हो सकता है। पर भक्त की कथा हृदय लगा करके सुने तो भक्ति प्राप्त होगी, और ये भक्ति ही हमको भवसागर से पार करके प्रिया प्रियतम के चरण तक पहुंचाए। ये जितने साधन हैं ये इसीलिए हैं। क्या कहें? तो अचरज भयो नयो तेरो यहां लो प्रवेश भयो, तेरा यहां तक प्रवेश हो गया। गोद में लेके लाड़ करने लग गए। उस समय नाभा जी ने क्या कहा? गुरुदेव, मैं तो आप ही का हूं, मुझे तो आप बाद में भी स्नेह कर लेना, मैं तो आप ही का हूं, मुझे तो बाद में भी लाड़ कर लेना, पर प्रिया प्रियतम अभी तक खड़े हैं, उनको माला नहीं पहराई। तब गुरुदेव को ध्यान आया, हाय मैंने माला तो पहराई नहीं है, प्रिया प्रियतम तो खड़े हैं, इसका नाम है मानसी सेवा। तब फिर नेत्र बंद करके लीला में प्रविष्ट हुए और प्रिया प्रियतम से क्षमा मांगी और ज्यों माला पहराने लग गए, तभी राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, अग्रदास जी दुखी न हो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। श्री अग्रदास जी ने कहा, प्रभु आपकी ही इच्छा से? बोले हां। क्यों? ये बताने के लिए कि आपकी सेवा में ये जो बालक है ये सामान्य नहीं है, ये अधिकारी है। अब इस पर कृपा करिए। बोले क्या कृपा करिए? बोले इसको आज्ञा दीजिए, जिन भक्त संत सदगुरु की कृपा से इसको हमारी लीला का अनुभव हो गया, अब ये उसी वृत्ति से मेरे प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र को गाए। अब इसको आज्ञा करें। तो मानसी सेवा गुरुदेव ने पूरी करी और फिर भजन पूरा करके जब भावना में बाहर आए तो श्री नाभा गोस्वामी जी को क्या कहा? बोले मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा, और उन्हू के गुण गन कहो ही ये भाव को। हे नाभा दास, तुम पर संतों की कृपा हुई है, जो संत सेवा की है, जो संत चरणामृत का पान किया है, संत शीत प्रसादी का पान किया है, उसकी कृपा हुई है। अब तुम्हारे लिए आज्ञा ये है, उन्हीं संतों के चरित्रों को गाओ। वो सतयुग से लेकर के कलयुग पर्यंत जितने महापुरुष हुए, उन सबके चरित्र को गाओ, उन्हीं संतों की महिमा गाओ, उन संतों के यश को गाओ। नाभा जी क्या बोले? बोलो कर जोर याको पावत ना और छोर, गाऊं राम कृष्ण पैन पाऊं भक्त दाव को। हे गुरुदेव, इतनी बड़ी आज्ञा मत दीजिए। आप कहो तो मैं राम जी की लीला गाऊं, आप कहो तो मैं श्री कृष्ण की लीला गाऊं,
पर भक्तों के चरित्र सतयुग से लेकर कलयुग तक असंख्य भक्त हुए, असंख्य उनकी लीलाएं हुई, मैं कैसे जानूंगा? तो गुरुदेव ने क्या कहा? बोले कही समुझाई वे ही हृदय आई, कहे सब जिनने दिखाए दई सागर में नाव। नाभा, जिन भगवान की कृपा ने, जिन संतों की कृपा ने तुमको सागर में डूबती हुई नाव दिखा दी, वही संत कृपा करके तुमको सारे चरित्र दर्शा देंगे, सारे चरित्र दिखा देंगे। क्या कहना, बस तब तो आज्ञा शिरोधार्य कर ली और गुरुदेव ने कह दिया तुम स्मरण करना, सब संत स्वयं आकर के तुम्हारे हृदय में अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे। तब गुरु आज्ञा से श्री नाभा गोस्वामी जी लगभग विक्रम संवत 1599 में श्री भक्तमाल जी की रचना करने बैठे।